जय मां अम्बे। नवरात्रि के 5वें दिन भगवती स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। उनकी कृपा से हमारे समस्त कलह और द्वेषों का नाश होता है। ये कलह हमारे भीतरी आंतरिक भी हो सकता है और हमारे ग्रह कलेश से भी हमें मुक्ति मिलती है। नमस्कार, मैं नीतीश शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 29 मार्च रविवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज है। कृतिका नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी खाकर, दही खाकर या फिर मक्खन खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन श्री पंचमी और लक्ष्मी पंचमी मनाई जाएगी। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल और शनि मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र भी वृषभ राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे। राहु मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। बुध कुंभ राशि में, सूर्य मीन राशि में और गुरु और केतु धनु राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहती हूँ। अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारा देश बिल्कुल ठप हो चुका है। हमारे देश का सारा कामकाज ठप हो चुका है। हम घरों में लॉकडाउन होने को मजबूर हो गए हैं। परंतु कुछ लोग, कुछ मजदूर वर्ग ऐसे भी हैं जो कि रोज कमाते थे और रोज खाते थे और उनकी रोजी रोटी छिन गई है। उनके भुखमरी की कगार पर उनकी लाइफ स्टाइल आ गई है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अपने आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको दिखे, ऐसा कोई मजदूर वर्ग आपको दिखे, उनकी सहायता अपनी तरफ से जितनी हो सके आप करें। चाहे उनको खाने के हिसाब से, रहने के हिसाब से, सोने के हिसाब से, ओढ़ने के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, किसी भी तरह से आप उनकी सहायता करें। और प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ पूंजी अवश्य जमा कराएं, कुछ दान अवश्य करें। ये हमारे देश के लिए हमारा छोटा सा योगदान भी होगा और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः महत्वपूर्ण और शुभ कार्य अभी आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दबी हुई कोई इच्छा पूरे होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। जीवन में परिवर्तन के योग आ रहे हैं। नवीन कार्य योजनाओं से आने वाले भविष्य में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन आप अपनी वाणी से अपने पारिवारिक सदस्यों को, इवन अपने कुटुंबियों को प्रसन्नता दिलवाएंगे। अपनी वाणी से सबको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। सब आपकी बातों को मानेंगे। आपका कद अपने परिवार में, अपने कुटुंब में ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। आप नया नाम, फेम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे आज प्राप्त करेंगे। लोग आपको जानेंगे, आपकी बातों को सराहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः थोड़ा सा अच्छी तरह से अध्ययन अध्यापन में आपका समय व्यतीत होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके इस अध्ययन अध्यापन से आपके स्वभाव में कुछ चेंजेस आप महसूस करेंगे। कहीं आपका पैसा अटक सकता है, इसीलिए आज आप फोन के माध्यम से घर बैठे अपने पैसे को की आवक को लाने के लिए, पैसे की गति को, मनी के फ्लो के लिए कुछ प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में एकदम से सुधार होगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो आज के दिन आपको स्वास्थ्य में अच्छी तरह लाभ मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः शुभ संकेत और परिणाम
आज आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। घर परिवार में भी कुछ कलह का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। वहीं खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होगी। अनर्गल खर्च आप कर बैठेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर बैठेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आज के दिन डावाडोल हो सकती है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अनर्गल खर्च करने से बेटर है कि आप खर्च न करें, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से पता नहीं, ये अनिश्चितकालीन स्थिति है, कब तक आपको घरों में लॉकडाउन रहना पड़ेगा। तो अपने पैसे को बचाएं ताकि जरूरत की सामान आप खरीद सकें और अनर्गल आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए बाहर न जाना पड़े। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका पूरा होगा। दोस्तों और करीबी लोगों के साथ आज आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बैठकर दिन व्यतीत करेंगे, बल्कि सोशल साइट्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप उनके टच में रहेंगे। एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करके हंसी खुशी में आज आपका दिन व्यतीत होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आज आपको देखने को मिलेगी। जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ कार्य था, आज आप उसे जरूर पूरा कर डालेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। सर्कल बढ़ेगा, लोगों का दायरा आपका बढ़ेगा। एक नई सोच के साथ आप अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप नए नए लोगों से जुड़ेंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके आने वाले टाइम में, भविष्य में आपके काम में बहुत अधिक लाभ आपको पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। सुबह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपकी फैमिली के मेंबर्स के साथ झेलनी पड़ेगी, परंतु दिन चढ़ते चढ़ते वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर लेंगे। स्थिति पुनः सामान्य हो जाएगी। घर परिवार में बैठकर आप अपने बच्चों पर आज आप अधिक ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई पर, उनकी बातों से आप अपना दिन टाइम पास करेंगे। आप उनके साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। वहीं वर्क एट होम की जो सुविधा आपको दे रखी है उसमें आप एक अच्छा अचीवमेंट आज के दिन हासिल करेंगे, जिससे बॉस आपके कार्यों से खुश होते हुए नजर आएंगे। आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और आने वाले समय में आपको प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अधिक बन रहे हैं। इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। घर पर बैठकर कुछ ऐसी अच्छी प्लानिंग अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए बनाइए, जिसका लाभ आपको भविष्य में प्राप्त हो सके, ताकि ये लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने पर आप दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में जुटें और उस समय आप सोचने की बजाय उस योजना का क्रियान्वयन करना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई नई डील, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है और उस डील का होने का सपना आपने बहुत लंबे टाइम से देखा था, जिससे आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और दुगने आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर व्यापार में अच्छे लाभ के योग भी बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति आज आपका रुझान बढ़ेगा। पूजा पाठ, भजन पूजन में आपका दिन अधिक व्यतीत होगा। आप अपने देश के लिए, विश्व के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका पूरा फायदा और पूरा लाभ आपको आज के दिन प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों का भी पूरा सहयोग आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दिन मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई भी गलत निर्णय न करें, जिसका खामियाजा आगे चलकर आपको भुगतना पड़े। रिश्तों में भी कुछ खींचतान का माहौल रहेगा, परंतु आप इन परिस्थितियों को बैठकर शांति से समझाकर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। इसलिए अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें और अग्रेसिवनेस न दिखाकर शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे तो सभी मुद्दे 1 बाय 1 सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में आज के दिन निवेश करना आपके लिए लाभप्रद नहीं है, वो हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः
आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ शिकायत एक दूसरे से रहती थी, अभी ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी दोनों की एक दूसरे की शिकायतों को पूरा दूर करेंगे और एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आएंगे। वही लव रिलेशनशिप में भी आपका टाइम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अपने पार्टनर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहेंगे और आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको समझेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप अपने रिश्ते को आगे तक ले जा सकें। वहीं कार्य क्षेत्र में पार्टनरशिप में काम करना आज आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पारिवारिक सदस्यों, खासकर जीवन साथी के साथ में बैठकर यदि आप किसी मुद्दे को, अपने काम को डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक अच्छा आइडियाज दे सकते हैं और उनके आइडियाज को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः बनते बनते कार्यों में कुछ रुकावट आपके आ सकती है। यानी बैठकर जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से आप अपने काम को ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ेगा, जिससे मन में खिन्नता के भाव रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, पर आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य के दम पर अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। समय अभी आपके पास में है, इसलिए इन चीजों को अपनाने से आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः रोजगार के अच्छे अवसर आप बहुत लंबे टाइम से जो तलाश रहे थे, ऑनलाइन जो भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे और उसमें आपको कॉल लेटर या ऑनलाइन इंटरव्यू की जो सुविधा है वो भी मिलेगी और हो सकता है कि आपको अच्छे जॉब की तलाश जो आपकी है वो आज के दिन खत्म हो जाए। अच्छों के लिए जो भी बदलाव आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, आपके घर में, आपके जीवन शैली में पारिवारिक सदस्यों के साथ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। घरेलू कार्यों को लेकर थोड़े से अधिक व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो माता के साथ में आपके संबंधों में कुछ खींचतान भरा माहौल आज के दिन आपको देखना पड़ेगा। माँ के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। धैर्य और सहनशीलता के साथ आप अपनी बातों को रखें। आराम से अपनी बातों को यदि समझाएंगे तो वो आपकी बातों को जरूर समझेगी और आपकी भावनाओं की कद्र भी करेगी, परंतु आपको भी उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में आज आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। जहां तक हो सके घर से बाहर न निकलें। लॉकडाउन की स्थिति, इसलिए जितना घर में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, इसलिए आप घर के बाहर बिना काम न जाएं और यदि बहुत जरूरी है तो भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी सतर्कता के साथ घर से बाहर निकलें। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः सरकारी विभागों में अटके पड़े कार्य आपके अटके रह जाएंगे। इस समय कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता क्योंकि सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है। आप अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं उन कार्यों के अंदर, इसीलिए अपना समय बर्बाद नहीं करके घर पर बैठकर जितना काम आप घर पर बैठकर कर सकते हैं आप उतना काम कीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे बदलाव लाइए। साथ ही पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा संभल कर आप करेंगे तो आपको सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार में और समाज में आप यश, कीर्ति और नाम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका फेम बढ़ेगा, आपका नेम बढ़ेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सुचारू ढंग से पूरा कर पाएंगे। ये था 29 मार्च यानी 29 मार्च रविवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय है उपयोगी जानकारी का, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रि की 5वां दिन है, तो नवरात्रि में हम कुछ उपाय करते हैं जिससे माँ दुर्गा का हमको आशीर्वाद मिले। क्या आप ऋण के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं? लोन बहुत ज़्यादा आप पर चढ़ गया है या आपने किसी से बहुत अधिक उधार लेके रखा है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि में इस उपाय को जरूर अपनाइए। यदि आप लंबे समय से भारी कर्ज से ग्रस्त हैं तो नवरात्रि के शुक्रवार से ये उपाय आपको शुरू करना चाहिए। प्रातःकाल या रात को प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र
श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ आरंभ करें। ये पाठ स्फटिक श्री यंत्र के सामने बैठकर आपको करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायक रहता है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, जल्दी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति इस उपाय को करने से आपको होगी। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फलस्वरूप भी व्यक्ति कर्ज से ग्रस्त रहता है। ऐसे में शनिवार के दिन नवरात्रि में मेहंदी को पानी में भिगोकर उसका एक दीपक बना लें। उस दीपक में आधी सिक्की बाटी रखें। इस दीपक को सूर्यास्त के समय किसी चौराहे पर रख दें तथा अपने कुल देवता से ऋण मुक्त होने की प्रार्थना करें। बिना किसी से बोले, बिना पीछे देखे सीधे घर लौट आए। यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार तक करें। पानी की बोतल साथ ले जाएं। बाहर से हाथ पैर धोकर फिर उसके बाद में घर में घुसें। तीसरे शनिवार के पश्चात कुल देवता प्रसन्न होकर आपको स्वप्न में दर्शन देंगे या फिर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऋण से संबंधित जो आपके जीवन में समस्या है उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। इस उपाय को करने से शीघ्र ही ऋण आपका उतर जाएगा। धन समृद्धि में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। तो ये ऋण मुक्ति के अचूक उपाय हैं। इनको आपको नवरात्रि के दौरान जरूर अपनाना चाहिए और ये उपाय करना, आप नवरात्रि से आप इन उपायों को स्टार्ट कीजिए और फिर उसके बाद में इन उपायों को लगातार करने से आपको देखिएगा बहुत जल्दी आपको अपने कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति मिलने के बाद धन संपदा में भी वृद्धि होगी, स्थायी लक्ष्मी की भी आपको प्राप्ति होगी। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों से एक शिकायत है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, व्यू करते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती रहे। साथ ही कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा बनाया है। जाना है कि इस कोरोना वायरस क्यों हमारे देश में आया, क्यों विश्व पर इसने अपना कहर ढाया हुआ है और ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा, इससे हमें कब तक मुक्ति मिलेगी। यदि आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दिए गए हैं, तो वहां जाकर आप उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान, कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।